ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है फाइंड पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हमें किन्हीं दो नंबरों के बीच में पैलिंड्रोम्स नंबर को ढूंढना है। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग ये प्रोग्राम कर चुके हैं कि पैलिंड्रोम्स नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जिस नंबर को हम लोग लेके चले और जो हमें रिवर्स होने के बाद मिला, यदि ये दोनों नंबर सेम होंगे तो नंबर कहलाएगा पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि हमें आउटपुट मिल रही है 11, 22, 33। इन नंबर्स को आप रिवर्स भी करेंगे तो ये नंबर वही नंबर कहलाएंगे। उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें दो नंबर इनपुट करने हैं। जैसे 10 to 50 के बीच में कौन कौन से पैलिंड्रोम नंबर्स आते हैं, तो 10 to 50 के बीच में जो पैलिंड्रोम नंबर आते हैं वो हैं 11, 22, 33 एंड 44। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में पैलिंड्रोम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव कर चुके हैं। हम इस पैकेज में काम कर रहे थे डुअल लूप्स के नाम से, इस प्रोजेक्ट में ज्ञान डिकोडर, और इसमें पैकेज पे हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास जोड़ते हैं, एक नई क्लास। इस क्लास का नाम हम लोग लिख लेते हैं पैलिंड्रोम बिटवीन टू नंबर्स, और इसको मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। तो हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारे को एरिया जो मिला है, इस एरिया में हम लोगों ने काम करना है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि करने में हमें आसानी रहे। तो ये हमने फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक नंबर को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया num इक्वल टू 1 to 1। ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, इसका हमने कोड सेट करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले भी आपको बताया था, हम एक एक डिजिट को पकड़ेंगे और उसको रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा नंबर, वाइल को हम लोग क्या कहते हैं कि जब तक कि हमारा नंबर बड़ा रहेगा ज़ीरो से, तब तक हम काम करते रहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, जब तक हमारा नंबर ज़ीरो से बड़ा है या फिर नंबर ज़ीरो नहीं होता, तब तक हमारे को यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स करते रहना है। तो रिवर्स करने की प्रक्रिया किस प्रकार से काम करेगी, हमें क्या करना है, एक r नाम का वेरिएबल लेना है और नम को मॉड करना है 10 से निरंतर। और हमें क्या करना है, एक सम नाम का वेरिएबल लेना है, इंट सम इक्वल टू 0, और नंबर सिस्टम बनाना है, यानी सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r। ये फंडामेंटल था। और नंबर को छोटा करना ना भूलें। अगर आपने नंबर को छोटा नहीं किया तो ये इन्फानाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि नंबर हमेशा बड़ा रहेगा ज़ीरो से और हमारा लूप घूमता ही रहेगा। तो नंबर को छोटा करना ना भूलें। तो ये हमने रिवर्स अ नंबर वाला प्रोग्राम कर लिया है। अगर किसी को ये प्रोग्राम नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियो से उसके कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, समझ सकता है कि रिवर्स अ नंबर किस प्रकार से किया जाता है। अब हमें करना क्या है, हमें मैच करवाना है उसे पैलिंड्रोम के लिए। तो ये भी हमने इससे पहले सीखा था कि यहाँ पे हमें इफ़ लगेगा। तो इफ़ में हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास जो सम आया वो रिवर्स करने के बाद हमें मिल चुका है सम में। कैसे, सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ये 1 2 3 4 होता 1234, तो सबसे पहले आर में 4 आता और सम में 0 पड़ा है, तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 4 4। अगली बार आर में कितना आता, 3 आता, तो सम में कितना पड़ा है, 4। लास्ट टाइम 4 था सम में, तो 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 3 43। नेक्स्ट टाइम आर में हमारे पास 2 मिलेगा और सम में 43 है, 43 इंटू 10 430, 430 प्लस 2 432। नेक्स्ट टाइम आर के अंदर हमें 1 मिलेगा, तो 432 इंटू 10 4320 प्लस 1 4321। तो ये रिवर्स करने की प्रक्रिया के लिए नंबर सिस्टम का फंडामेंटल था जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो अभी हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम नंबर के लिए एक्टिविटी बनानी थी, वो हमने बना चुके हैं। अब बस हमें मैच करना है। तो देखिए, सम में हमारे पास रिवर्स करने के बाद जो मिला
और जो हम लोग लेके चले थे, हम लोग तो नम में लेके चले थे, बट नम हमारा ज़ीरो बन चुका है यहाँ पे बार बार डिवाइड करने के कारण। तो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल में रख लेंगे। तो इंट टी इक्वल टू नम, और हम लोग मैच करेंगे टी के साथ। अगर ये चीज़ मैच कर गई तो आपका नंबर कहलाएगा पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। तो एक बार हम लोग इसको चला के चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आया आंसर। जो नंबर हमने लिया था 121 वो पैलिंड्रोम ही है। तो अब हमारा कोड बिल्कुल तैयार हो गया किसी एक नंबर को टेस्ट करने के लिए। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि हमें किसी एक नंबर को टेस्ट करना आता हुआ कि वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, तो ऐसे सैकड़ों नंबरों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबरों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें बस क्या करना है, हमें इसके बाहर, इस कोड के बाहर हमें एक लूप सेट करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक देखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेटल कर देते हैं फॉर लूप, और यहाँ पे हम लोग ब्रेस, और इस ब्रेस को हम ठीक इस स्थान पे बंद करेंगे, और हमें किन्हीं दो नंबरों के बीच में लेना है। तो हम लोग नम को ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जो पैलिंड्रोम हम चेक कर रहे थे वो नम का ही कर रहे थे। तो नम हमने 10 से लेके नम में पड़ी संख्या लेस देन 50 तक हमें चेक करनी थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये दो नंबर हम लोग ले लेते हैं और नम प्लस प्लस। तो अभी हम लोग अब यहाँ पे 1 का तो कोई काम नहीं रहा, तो इसे हटा देते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेटल हो गया है 10 से लेके 50 के बीच के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स निकालने के लिए। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे पैलिंड्रोम प्रिंट नहीं करवा के यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है। तो एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इनफाइनाइट चल पड़ा हमारा प्रोग्राम। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हुई क्या। ये प्रॉब्लम आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। बीइंग एज ए टेक्निकल पर्सन, बीइंग एज ए जो प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर होता है, उसको समझ आनी चाहिए कि हमने गलती की कहाँ है। तो ये प्रोग्राम को समझना पड़ेगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। नंबर आपका ख़त्म हो चुका है, तो हुआ क्या, जैसे ही इसने रेवोल्यूशन ली आगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में 11 होना चाहिए। 10 के बाद यहाँ पे 11 होना चाहिए, जबकि कि 11 ना होते हुए यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि नंबर तो 0 हो गया था। और फिर दोबारा से नंबर यहाँ पे 0 बना, और उसके बाद फिर इसने 1 बना दिया। तो नंबर 0 1 0 1 0 1 इसी में ही घूमता रह गया। तो मैं आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे सेटल कर देता हूँ कि जो नंबर ख़त्म हुआ था उसको दोबारा से आप टी से इनिशलाइज कर दें, तो हमारे कोड को सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम लोग इसको चला के देख लेते हैं। एग्जैक्टली हमारे को बिल्कुल सही पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम 4 बार आया है। तो अब हमें बस वो नंबर प्रिंट करना है। तो आप नम को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सम को भी प्रिंट कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप टी को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तीनों नंबर बिल्कुल सेटल हो चुके होंगे एग्जैक्टली। तो 10 से लेके 50 के बीच के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स आपके यहाँ पे फाइंड हो गए हैं। अब ये प्रोग्राम चला कैसे, मैं आपको दोबारा बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे नम में आपके पास 10 आया। 10 छोटा होता है 50 से, एग्जैक्टली ट्रू। हमने उसकी फोटोस्टेट कॉपी निकाल ली, यानी टेम्प्रेरी वेरिएबल में उसको रखवाया। उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स करने के लिए सम इक्वल टू 0 ले लिया। जब तक कि हमारा नंबर 0 से बड़ा है तब तक हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहेगा। हमने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड किया और उसको रिवर्स कर दिया। बट नम हमारा 0 बन चुका है, और नम को यहाँ पे 11 चाहिए। अगली बारी में 11 बनना है, तो हमें नम को दोबारा से इनिशलाइज करवाना होगा टी से, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और बस हमने यहाँ पे मैच करना था। हमने यहाँ पे मैच किया कि अगर जिस नंबर को हम लोग लेके चले थे और जो हमें रिवर्स करने के बाद मिला, यदि ये दोनों नंबर सेम हुए तो नंबर कहलाएगा पैलिंड्रोम, और वो नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो दो नंबर हमने यहाँ पे लिए थे 10 एंड 50, जिसके बीच में हमने पैलिंड्रोम्स नंबर फाइंड किए। अब हम इसको यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्कैनर नाम की क्लास है। तो हम स्कैनर नाम की क्लास का यूज़ करेंगे। obj इक्वल टू स्कैनर और ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। तो हमने यहाँ पे बना लिया है बिल्कुल सही। अब बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे न्यू लिखना है। ओके, अब हम दो नंबर को यहाँ पे चूज़ करेंगे। एक इंटीजर स्टार्ट ले लेते हैं, start, और उसको हम यूज़र के द्वारा रखवाएंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट,
और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं एंड, और उसको भी यूज़र से रखवा लेंगे नेक्स्ट एंड। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं एंटर टू नंबर्स। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, बट एग्जैक्टली हमारे को तो ये अभी भी यहाँ से 10 से 50 में ही देगा आंसर। तो हम लोग यहाँ 10 की जगह स्टार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे 50 की जगह एंड वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब हमें ये प्रोग्राम पूरा यूज़र डिफाइंड हो गया है, यानी यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 1 to 100 हम लेना चाहते हैं। तो 1 हमने एंटर कर लिया स्टार्ट में और 100 हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमें वो सारे नंबर मिल गए हैं कि जो पैलिंड्रोम्स होते हैं। देखिए 1 भी पैलिंड्रोम होता है, उसको रिवर्स करेंगे वही बनेगा, यानी 9 तक बिल्कुल सही आया है, और उसके बाद 11 भी सही है, और वहाँ से लेके हमें 100 के बीच के सारे सारे पैलिंड्रोम्स नंबर मिल चुके हैं। हमें यहाँ तक सारे पैलिंड्रोम्स नंबर मिल चुके हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर के बीच के सारे पैलिंड्रोम्स कैसे निकालते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, आप चाहे सी कर रहे हो, चाहे C++, चाहे जावा, चाहे .NET, चाहे आप पाइथन कर रहे हो, तो किन्हीं दो नंबरों के बीच में अगर आपने पैलिंड्रोम्स ढूंढना है तो कुछ इसी प्रकार से आपको कोड को सेट करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे डुअल लूप का यूज़ किया है। देखिए फॉर के अंदर वाइल का भी यूज़ हुआ है, तो नेस्टेड लूप में मैंने काम किया, यानी लूप इनसाइड अ लूप में मैंने काम किया है। और इसे करने के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको किसी एक नंबर को टेस्ट करना आना चाहिए कि वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। अगर आपको किसी एक नंबर के बारे में ये पता है कि वो पैलिंड्रोम कैसे निकाला जाता है, तो आप ऐसे सैकड़ों नंबरों के बीच में पैलिंड्रोम्स नंबर निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीख लिया है कि पैलिंड्रोम्स नंबर कैसे निकाले जाएंगे किसी दो नंबरों के बीच में। थैंक यू वेरी मच।